हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्याराज वर्ल्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। और मुझे लगता है बहुत दिनों बाद, जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना आजकल यही बोलती हूँ, बहुत दिनों बाद। तो यार बहुत दिनों बाद को बहुत दिनों बाद ही कहेंगे। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कहाँ गया टाइम घड़ी, वो कितना 6:45, पौने 7 बजे रात के। तो फ्रेंड्स, मैं स्कूल से आ गई थी 2:30 बजे, पौने 3 तक मैं आ जाती हूँ स्कूल से, ठीक है। उसके बाद मैं अब जाके फ्री हुई हूँ कि अब मैं जाऊँगी रजाई में। तो अब आप सोच रहे हो कि इतना काम, तो सच में यार बहुत काम हो जाता है सुबह, क्योंकि मैं जाती हूँ स्कूल। और स्कूल जाने का मतलब है सुबह सुबह अकेले अगर हो तो खुद काम सारे करके जाने हैं, फिर आगे भी करने हैं। क्योंकि मुझको 8:40 पे स्कूल पहुँचना होता है और 11 को 8:30 बजे पहुँचना होता है। तो मतलब सेम टाइमिंग ही हम दोनों की, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो उसकी चक्कर में ना घर की तो बिल्कुल ऐसे रेड़ लग जाती है ना सुबह सुबह। मतलब ऐसा लगता है कि इस टाइम कोई आए ना भगवान। घर की कंडीशन इतनी बुरी हो रखी होती है ना उस समय पे। फिर मैं आके स्कूल से अगर मैं सीधा अपने यहाँ आ गई तब तो मैं कर लेती हूँ। अगर मैं उधर से क्यारा को लेने चली गई, क्यारा की नानी के घर, तो समझ लो बिल्कुल पट्टा है पूरा। फिर मुझे आके 10-11 बजे तक पूरा काम निपटाना होता है। तो लेकिन मैं आज आ गई हूँ घर, आज मैं नहीं गई थी उधर। तो मैं आ गई थी इधर ही, तो मैंने फ़िलहाल सारा काम निपटा लिया है। देखिए पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया है। इधर किचन भी सब साफ़ कर लिया है, साफ़ करके उधर कपड़ा भी सुखाने रख दिया है। और मेरा खाना भी बन चुका है। आज कह रहे कि पापा है लेट, वरना तो अब तक हम खाना खा लेते हैं। और मैंने बनाई है शिमला मिर्च आलू, दिखाऊं, मिर्च आलू। और आटा गूंद दिया है, अभी सेकेंगे, खाना सेका नहीं है। ये ना मैंने मॉर्निंग में बनाया था आलू का पराठा। तो ना मैंने सोचा खा के देखती हूँ, पर बहुत ठंडा हो रहा है ना, खाया नहीं गया मेरे से बिल्कुल भी। तो बाकी सब काम हो चुके हैं। इधर दूध भी मैंने गर्म कर दिया है, बस खाना सेकना है। मतलब मीन्स रोटी या पराठा जो भी है। रोटी तो कम ही बनती है, ज़्यादा खाते हैं तो वही बनेगा। और बाकी घर पूरा साफ़ हो चुका है पूरी तरीके से। बस इधर मैंने ना अभी रज़ाई निकाली हुई है लेटने के लिए। सोच रही थी थोड़ा सा जब तक इसके पापा नहीं आ रहे हैं तब तक मैं रज़ाई में बैठ जाऊँ थोड़ा सा ना। और पता है ठंड में क्या होता है फ्रेंड मेरे संग, ऐसा आप लोगों के संग भी होता है बताना। ठंड में मेरे संग क्या होता है कि ना मैं कमरे में जितनी लाइट है ना उतनी खोल के रखूँ, मुझे अच्छा लगता है। और गर्मी में मुझे इतनी चुभती है ना, मन करता है बिल्कुल अंधेरा रखूँ कमरे में। ऐसा आप लोगों के संग भी होता है, मेरे संग तो बहुत होता है। मैं जब जब रूम में आती हूँ और मैं ना लाइट को सारी ओपन कर देती हूँ, ये इतना गुस्सा करते हैं, कहते हैं पढ़ रही है क्या, ये बता। पढ़ रहा है तो सारी लाइट खोलते, वरना जब ऐसी लेटना है बैठना है तो क्यों लाइटें खोलना। बट मेरी बहुत गंदी आदत है। और पता है फ्रेंड्स कि हम मुझको ना आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम फिर से, मतलब मुझे थी, लेकिन आजकल ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो रही है। और मुझे आप लोग एक कमेंट में एक बात बताना अगर आप लोगों को पता है कि ठंड में ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे ना अब तक सर्वाइकल का पेन 3 बार उठ चुका है, बहुत ख़तरनाक वाला जिसे कहते हैं। पर वो मैंने नोट किया ना कि मुझे अक्सर दो ठंड में ही उठे हैं, दो पेन जो उठे हैं इसके ठंड में ही उठे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठंड से कुछ कनेक्ट होता है ये। तो ना मैं ये लगा तो रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ये। तो ना और दवाई चल रही है मेरी, सर्वाइकल की बहुत दिक्कत होती है फ्रेंड। मुझे पता है कैसा पेन होता है। मुझे इसका पेन ना मेरे शोल्डर पे जाता है, ऐसे ऐसे, फिर शोल्डर से मेरे हाथों पर आता है। मुझे इस तरीके का पेन होता है, बहुत गंदा पेन है सर्वाइकल का, नींद भी नहीं आती रात में। तो फिलहाल मैं उसी से जूझ रही हूँ। और फ्रेंड चलो कर लेते हैं थोड़ी सी बात। क्यारा नहीं है, मुझे क्यारा की बहुत याद आ रही है। क्यारा है नानी के वहाँ, इसके पापा लेके आएंगे अभी। वैसे तो मेरा भाई छोड़ने आ रहा था, बट मैंने कहा हवा लगेगी बाइक पे बहुत ज़्यादा। अगर कोई पीछे होता है ना बैठा हुआ तो सही रहता है, मतलब उसको ऊपर से मैं होती हूँ तो पकड़ लेती हूँ। वो ना सो भी जाती है, जरा सी हवा लगती है ना तो वो सो भी जाती है। तो मैंने मना कर रखा है उसको। तो उसके पापा लेके आएंगे। पता है फ्रेंड, मतलब ना बताऊँ, मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि औरत की लाइफ क्या होती है, कभी कभी सोचा जाए तो क्या होती है औरत की लाइफ है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। सुबह उठो,
ठीक है, फटाफट फटाफट नाश्ता, डबल डबल काम, फिर टिफ़िन भी पैक करना है, उसको नहलाना धुलाना रेडी करना, फिर घर के भी छोटे मोटे काम निपटा लो। सुबह पता है मैं, मेरे को अगर कोई नोटिस करेगा ना कि मैं इस मॉर्निंग में जो तैयारियां करती हूँ और मुझे कंटिन्यू कर बैठ के कोई वॉच करेगा ना, तो उसकी आंखें ना ऐसे जाएंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ, झट यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ। फिर मैं सोचती हूँ यार मैं क्या कर रही हूँ, मतलब सुकून तो है ही नहीं ज़िंदगी में। पैसा कमा रहे हैं सुकून के लिए, और वो सुकून ही कहाँ है मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि किस लिए कर रही हूँ मैं ये। आज मैं यही सोच रही हूँ कि मैं किस लिए कर रही हूँ। लोग चार पैसा कमाते हैं कि सुकून चाहिए उन्हें ज़िंदगी में, पर यार सुकून कहाँ है मेरा? ढूंढ के लाओ, मेरा सुकून खो चुका है। सच में ज़िंदगी झंड हो रखी है भाई साहब मेरी तो, सच में। फिर स्कूल से आओ, स्कूल से आके फिर लग जाओ धूंधा धूंधा धूंधा। फिर आके फिर इस टाइम थोड़ा सुकून है, तो फिर अभी हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, फिर वो आके बनाऊंगी बनाऊंगी, फिर खाएंगे पियेंगे। फिर मैं मॉर्निंग की सब्ज़ी कट करके रख लेती हूँ कि मतलब सुबह को थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। पता है ठंड के दिन में टाइम इतनी जल्दी भागता है ना कि समझ ही नहीं आता कब 9 बज गए। तो मैं वही सोच रही थी यार, मतलब मैं इस मतलब मैं क्या, सबके संग ही है। जब कोई कमाता है तो भाई इनकम सोर्स के लिए ही होता है सबका, कि चलो 2 पैसे आएंगे हाथ में, थोड़ा सुकून मिलेगा ज़िंदगी। पर सुकून तो मेरा जा रखा है, तो मैं कमा क्यों रही हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आया। तो पता नहीं क्या है यार औरत की लाइफ, सच में यार। मेरा इतना टेंशन में कभी कभी मैं मेरे को लगता है मैं कहीं डिप्रेशन में न चली जाऊँ। ऐसा सोच सोच कर। और सच बताऊँ तो मेरा ना 1 मंथ होने वाला है, मेरा मूड ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब ठीक है, हंस लेते हैं बोल लेते हैं, लेकिन जो अंदर में मेरे शरीर के अंदर एक कोना है ना, कभी कभी ना ध्यान इधर को जाता है ना, बड़ी दुखी सी हो जाती हूँ मैं। मतलब एक तो 1 मंथ से, जब से मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ तब से ना कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब हो तो अब सब कुछ ठीक गया है, लेकिन बार बार ना ध्यान वहीं जा रहा है, बार बार वहीं जा रहा है। हुआ ऐसा कि 24 नवंबर को हम यहाँ थे भी नहीं, मेरी मम्मी का मतलब एक्सीडेंट हो गया था। और जिसमें मतलब ऊपर वाले का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा उन पर, उनके अच्छे कर्मों का फल था। और कि उन्हें कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं हो पाया, वरना तो कहानी ख़त्म थी। वरना जो उनके संग जो हादसा हुआ था, हुआ ये था कि मतलब आमने सामने से ना दोनों तरफ से ट्रक आ रहे थे, और ना मम्मी रोड क्रॉस कर रही थी। तो मम्मी को लगा कि मैं रोड क्रॉस हो जाती हूँ उनके आने से पहले, तो मम्मी रोड क्रॉस होके ना, मतलब जो रोड के साइड में जो कच्चा रास्ता होता है, मम्मी उस पर खड़ी हो गई थी। फिर ना जो ट्रक आ रहा था मम्मी के पीछे से ना, वो भी सामने वाले ट्रक से बचाव करने के लिए खुद भी कच्चे पे उतर गया, कच्ची रोड पर। और ना वो बढ़ते बढ़ते उसने रोका नहीं, और ना मम्मी को लगा कि वो मम्मी के ऊपर ही चढ़ा देगा। तो मम्मी अपने आप को बचाने के लिए ना, उधर झाड़ियाँ थी उनमें कूद गई। कूद गई क्या मतलब, गिर गई, मीन्स गिर गई। अगर वो गिरती नहीं ना फ्रेंड्स, तो बहुत सब कुछ ख़त्म था हमारा उस दिन। लेकिन मम्मी कूद गई थी, तो कूदी ना, तो उनका जो लेफ़्ट हैंड पे सारा वजन लेफ़्ट हैंड पे आ गया। तो उनकी यहाँ वाली जो हड्डी होती है ना, ये वाली, तो ये टूट गई है। तो मम्मी की इसमें रॉड पड़ी है। हाँ, मम्मी 4 दिन एडमिट थी काशीपुर उजाला हॉस्पिटल। तो वहाँ से उनका ट्रीटमेंट चला, ऑपरेट हुआ। तो आज अब तो वो घर है, लेकिन ठीक है सब कुछ। लेकिन फिर भी ना, मतलब मेरे दिमाग से ना वो चीज़ जा ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं जा रही है। मन पता नहीं क्यों बहुत परेशान है, और कुछ ऐसा है भी नहीं ज़िंदगी में, चल भी नहीं रहा। एक हादसा हुआ था जो कि मम्मी रिकवर कर गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन फिर भी मन ना पता नहीं क्यों परेशान है, इतना परेशान है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या हो रहा है ये अंदर। खुद को ही नहीं पता क्या हो रहा है, खुद को ही नहीं सुकून, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो और अकेले रहो ना तो कुछ ज़्यादा ये चीज़ें दिमाग में आती है। तो मैंने सोचा कैमरा उठा लेती हूँ, थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँगी तो मन भी अच्छा लगेगा। और ब्लॉगिंग वगैरह करो ना, तो सच में माइंड ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीज़ों से, और बिज़ी भी रहता है और अच्छा भी लगता है। तो सोच रही हूँ यार ब्लॉगिंग करना
थोड़ा स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन में एक आध ब्लॉग तो डाल ही दिया करूँगी। तो यही था यार फ्रेंड्स, छोटा सा एक मेरा ब्लॉग। पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, और मन सा कर रहा है ना कहीं सुकून भरी ज़िंदगी में चले जाओ, कहीं सुकून ढूंढने कहीं मिल रहा हो तो मुझे बताना, मैं ख़रीद के लेके आऊँगी। फ्रेंड मेरा सुकून सच में खो चुका है, मैं ऐसी नहीं थी, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा डिप्रेशन वाली इस कंडीशन हो रही है मेरे संग, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो फ्रेंड्स बस यही था जो आपको बताना था, बाकी मैं अकेली हूँ अभी, कोई है नहीं तो मन भी नहीं लग रहा है मुझे बिल्कुल भी। और क्यारा आएगी बस थोड़ी 5-10 मिनट खेलेगी, फिर उसका सोने का टाइम हो जाता है। वो टाइम की इतनी पंचुअल है ना कि वो 8 बजे से पहले ही 8 बजे तक सो जाएगी क्यारा ठंड में, मतलब उसका टाइम हमने ऐसे फिक्स कर रखा है। तो वो आएगी, सो जाएगी, और खाएंगे पीएंगे, हम भी सो जाएंगे, फिर वही घिसी पिटी ज़िंदगी शुरू सुबह से। तो फ्रेंड यही चल रहा है और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, बिल्कुल भी, बिल्कुल ज़िंदगी झंड हो रखी है। तो फ्रेंड्स बस यही था अपडेट देना आपको। मैं सोच रही हूँ कि फ्रेंड ब्लॉग बनाती हूँ, ठीक है ना, ब्लॉग बनाऊँगी अपने लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी थोड़ा खुश रहूँगी, थोड़ा बिजी हो जाऊँगी। और फ्रेंड प्लीज़ ज़रूर बताना अगर किसी को सर्वाइकल है तो क्या ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम जो है ये यहीं मतलब ठंड में ज़्यादा होती है कि प्रॉब्लम। वैसे तो मैं ये इसका ट्रीटमेंट सिद्धिविनायक से ले रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि डॉक्टर के नाम पर यहाँ जीरो है बाजपुर के अंदर, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है डॉक्टर की, फिर भी एक छोटा मोटा सा है तो मैं उसको दिखा रही हूँ। वो हड्डी के डॉक्टर है सिद्धिविनायक, डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, तो उनको ही दिखा करके दवाई ली है मैंने। तो फिलहाल बस यही चल रही है ज़िंदगी। तो प्लीज़ आप लोग बताना अगर कोई परेशान है सर्वाइकल से, तो कभी कभी तो डर भी बहुत लगता है। आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पता है इससे पैरालाइज भी हो सकता है, इसको सीरियस लो, दवाई टाइम पे लो। तो हाँ यार हो तक तो है, पता है मुझे, मैंने भी सुना है, लेकिन करूँ क्या, दवाई तो ले ही रही हूँ। पर मुझे दवाई खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है, दवाई खाने बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, और पता है डॉक्टर कहता है पिलो मत लगाओ, वो बिना पिलो के तो मैं सो ही नहीं सकती भाई, मुझे नींद ही नहीं आएगी, मैं तो 3-3 4-4 पिलो लेके सोने वाली हूँ। बड़ी समस्या है, समस्या का समाधान ही नहीं निकलने में आ रहा। और या कोई और अच्छा डॉक्टर हो बाजपुर में या आसपास, काशीपुर रुद्रपुर हल्द्वानी, इन 3 जगह अगर आपको पता है कोई स्पेशलिस्ट है सर्वाइकल का, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी स्पेशलिस्ट को दिखाऊं, क्योंकि मुझे 3 बार प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वाली हो चुकी है। और आज तो मैं फिर भी बहुत ठीक ठाक दिख रही हूँ आपको, 2 दिन से तो मेरी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी ना कि मतलब मैं ऐसे भी नहीं कर पा रही हूँ। और स्कूल में तो आपको पता है इसके बिना काम ही नहीं है, इसके बिना नोटबुक चेक करनी है, पढ़ाना है, तो इसके बिना तो काम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फ़िलहाल आज मैं बेटर फील कर रही हूँ और दिन के अकॉर्डिंग। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और यही था छोटा सा ब्लॉग, प्लीज़ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और छोटी सी वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर। बाय बाय।